फ्लो चार्ट ऑफ चैप्टर स्टैटिस्टिक्स फॉर क्लास 10। ओके, इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है? मीन, मीडियन एंड मोड, ये तीन चीज़ें पढ़नी है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में। तो इसी सभी के हम सिर्फ फॉर्मूले इसमें डिस्कस करेंगे इस फ्लो चार्ट में। क्लास 10 में अभी न्यू सिलेबस में सीबीएसई में सिर्फ आपको मीन, मीडियन एंड मोड निकालना है ग्रुप्ड डाटा का। ओके, तो सबसे पहले मीन का फॉर्मूला क्या होता है? The mean is the arithmetic mean is the sum of all observations divided by the total number of observations. जनरल मीन का डेफिनेशन यही होता है, sum of all observations divided by total number of observations. तो मीन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा जो अभी तक हम लोग निकालते आ रहे थे, तो x बार यानी मीन इक्वल टू x1 प्लस x2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स n इक्वल टू सिग्मा x। ये सिग्मा का साइन है, सिग्मा मीन्स समेशन, सारा सभी का सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये तो अनग्रुप्ड डाटा का है, लेकिन क्लास 10 में आपसे पूछा जाता है मीन ऑफ ग्रुप डाटा, जिसके कि तीन मेथड हैं। एक तो आपका डायरेक्ट मेथड, फिर दो शॉर्टकट मेथड हैं जिसमें एज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। तो मीन ऑफ ग्रुप डाटा में सबसे पहला डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड इज द मीन इक्वल टू f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस fn xn divided by f1 plus f2 plus fn. It means the frequency multiplied by the class mark. Okay, what is the class mark? Class mark क्या होता है? जैसे अगर हमारा क्लास इंटरवल 0 to 10, तो यहाँ क्लास मार्क हो जाएगा मिड वैल्यू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। दिस इज द क्लास मार्क, इसी को हम लोग कहते हैं xi। ओके, ये xi है और करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है, अगर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 2 है तो fi xi मीन्स 5 into 2। ओके, तो यही है करस्पॉन्डिंग क्लास मार्क मल्टीप्लाइड बाय देयर फ्रीक्वेंसीज एंड सम ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। तो ये डायरेक्ट मेथड होता है fi xi बाई सिग्मा fi। दूसरा मेथड आता है एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन यहां दिया है xi इक्वल टू क्लास मार्क लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। अब आता है ए। एज्यूम मीन कहां से आता है? फॉर्मूला बनता है ए प्लस सिग्मा fi di बाई सिग्मा fi, यानी ए है एज्यूम मीन। एज्यूम मीन हम लोग निकालते हैं इन फ्रॉम दी क्लास मार्क। क्लास मार्क को अरेंज करते हैं और जो बिल्कुल मिडिल मोस्ट क्लास मार्क होता है उसको हम लोग लेते हैं एज्यूम मीन, और एज्यूम मीन को सारे ही क्लास मार्क से माइनस करते हैं तो डी निकलता है। तो मीन हो गया ए प्लस सिग्मा fi di बाई सिग्मा fi। ये है एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला। और तीसरा आता है आपका स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन में हम लोग ui निकालते हैं। जो यहाँ पर डेविएशन था di xi माइनस ए, उसी को हम लोग h से डिवाइड करते हैं। h मीन्स क्लास साइज। जैसे मैंने क्लास इंटरवल 0 to 10 लिया तो क्लास साइज हो गया 10, यानी h इक्वल टू 10। xi क्लास मार्क, a एज्यूम मीन, h। तो इसका फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा fi ui बाई सिग्मा fi इंटू h। ये यहां से बनता है। देखिए यहाँ एक एग्जांपल दिया गया है क्लास इंटरवल fi xi, और इस मेथड, ये डायरेक्ट मेथड है। तो आपके पास क्लास इंटरवल क्वेश्चन में दिया जाता है, फ्रीक्वेंसी दी जाती है। उसके आगे आपको काम क्या करना है? xi निकालने के लिए क्लास मार्क निकालेंगे 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी वी गेट 1। द क्लास मार्क ऑफ 2 and 4, 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 3। इस तरीके से सभी का हम लोग क्लास मार्क निकालते हैं, मिडिल वैल्यू ऑफ दीज क्लास इंटरवल एंड मल्टीप्लाइड बाई करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज। 1 into 1 1, 2 into 3 6, 1 into 5 5 एंड सो ऑन। और ये है fi xi टेबल। तो सम ऑफ ऑल fi xi यानी सिग्मा fi xi इज 162 and sum of all frequencies is 20. So 162 divided by 20 we get 8.1. This is the mean by direct method. Okay. Second, ये है आपका assume mean method। मैंने बताया ये क्वेश्चन है। अब assume mean हम लोग लेते हैं xi से। तो xi में आ रहा है मेरा 1 3 5 7 9 11 13, the middle most value of class mark. This is the assume mean 7। ओके, वी गेट a इक्वल टू 7। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? di इज xi माइनस ए। di हम लोग कहते हैं xi माइनस ए।
xi minus a means xi is 1, 1 minus 7. 1 minus 7 we get minus 6. 3 minus 7 minus 4. 5 minus 7 minus 2. 7 minus 7 0. Okay. The di is xi minus a. Now multiplied fi by into di. 1 into minus 6 and so on. ये multiply fi into di, this one. And sum of all this table, ये टेबल है, इसमें इसका सम. तो फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा fi di बाई सिग्मा fi, यानी 7 प्लस 22/20. सेम आंसर आएगा, किसी भी मेथड से निकालेंगे, लेकिन क्वेश्चन पेपर में अगर आता है कि फाइंड द मीन बाय यूजिंग द एज्यूम मीन मेथड. ओके, तो 7 प्लस 1.1 8.1. दिस इज द एज्यूम मीन मेथड. ओके, और थर्ड मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड, लेकिन इस साल वो डिलीटेड पोर्शन में है. देखिए, ये स्टेप डेविएशन है, सेम चीज है. क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, एक्सआई एंड डीआई. डीआई इज एक्सआई माइनस ए. नाउ यूआई, अब नई चीज यहां पर इंट्रोड्यूस हुई यूआई, यानी डीआई डिवाइडेड बाई एच. एच मीन्स क्लास साइज. तो क्लास साइज इज 0 से 2 तक. क्लास साइज क्या हुआ 2. 2 to 4 सब में 2 का डिफरेंस है. क्लास साइज इज 2. तो नाउ डीआई डिवाइडेड बाई 2. माइनस 6 डिवाइड बाई 2 माइनस 3. माइनस 4 डिवाइड बाई 2 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 3. नाउ मल्टीप्लाई एफ आई इंटू यू आई. fi into ui. We get sum of this. तो a plus sigma fi ui by sigma fi into h, ये इसका सम है 11. ओके, तो नाउ a is 7 plus 11 divided by 20. Sum of all frequencies 20. h is class size into 10. The same thing, we get the answer same. यानी किसी भी मेथड से बनाते हैं आंसर सेम आता है, लेकिन ये शॉर्टकट मेथड है, इनमें कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाती है, और डायरेक्ट मेथड में लॉन्ग रहती है कैलकुलेशन. ओके, सेकंड है मोड. मोड होता क्या है? द वैल्यू इन ए डाटा विच अकर्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइम. जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइम्स आता है, उसी को हम लोग कहते हैं मोड. द मोड ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है उसी को हम लोग कहते हैं मोड. लेकिन अब क्लास 10 में मोड पढ़ना है ग्रुप्ड डाटा के लिए, तब हमारा फॉर्मूला बनता है मोड इक्वल टू एल प्लस f1 माइनस एफ नॉट बाई 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस f2 इंटू एच. अब देखिए, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास एल है आपका. लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास मीन्स मॉडल क्लास हम लोग किसको लेंगे? जिस भी क्लास साइज इसकी क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, उसी क्लास को हम लोग लेते हैं मॉडल क्लास, और उसकी लोअर लिमिट हो जाती है एल. f1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, यानी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वही आपकी f1 है. f नॉट फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास से जस्ट ऊपर वाले की फ्रीक्वेंसी f नॉट. एंड f2 द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास के नीचे वाली जो होती है वो f2. एंड h इज द साइज ऑफ द मॉडल क्लास. क्लास है उसकी साइज को कहते हैं हम लोग, क्लास साइज जो है वही आपका h. यहां भी एक एग्जांपल से मैंने पहले एक वीडियो में समझाया हुआ था सेम चीज. ये आपकी एज दी हुई है, क्लास आपका 5 to 15, 15 to 20 एंड सो ऑन, और नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं, और इसको हम लोग को निकालना है क्या? मोड. मोड निकालने के लिए मैंने कहा पहले मॉडल क्लास चाहिए. मॉडल क्लास मीन्स वह क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है. तो यहां पर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस क्लास की है? 35 to 45. 23 देखिए, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है? 23 है, यानी ये मॉडल क्लास है. 35 to 45. अब एल हमारा यहीं से आएगा, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास. मॉडल क्लास की लोअर लिमिट इज 35. फिर f1 तो यही है 23, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी f1, इससे पहले वाली f0, और ये हो जाती है f2, यानी बाद वाली f2, पहले वाली f0. और h इज द क्लास साइज. इनमें कितने का डिफरेंस है? 10 का. और बस जस्ट फॉर्मूले में हम लोग डालेंगे, मोड निकल जाएगा. L यानी 35 प्लस 23 माइनस 21 डिवाइडेड बाई 2f1 माइनस f0 माइनस f2.
F0 F2 दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 2 इंटू 23 माइनस 21 माइनस 14, यानी इसका डबल में से इसको भी माइनस करेंगे और इसको भी माइनस करेंगे, और इंटू 10। देखिए सॉल्व किए 35 प्लस ये हो गया 2/11 इंटू 10, 20/11 आंसर। ये इसके सॉल्व करने का तरीका है। अब लास्ट है मीडियन। मीडियन किसको कहते हैं? द मीडियन गिव्स द वैल्यू ऑफ द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन द डाटा। जो डाटा में सबसे बीच की वैल्यू होती है उसको हम लोग मीडियन कहते हैं। तो मीडियन ऑफ अनग्रुप डाटा क्या होता है? सबसे पहले डाटा को हम लोग अरेंज कर लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, और अगर n ऑड नंबर है, n ऑड मीन्स सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज अगर ऑड है, जैसे 31 है, 33 है, 35 है, तो मीडियन क्या हो जाएगा? n + 1/2th ऑब्जर्वेशन। अगर आपका ऑड है 17, अगर टर्म n है तो 18/2 यानी 9th ऑब्जर्वेशन होगा, वही आपका मीडियन कहलाएगा। और अगर इवन है तो सेम 1/2 n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, इन दोनों ऑब्जर्वेशन को ऐड करके डिवाइड कर देंगे 2 से। दैट इज मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा। लेकिन हमको निकालना है ग्रुप्ड डाटा का मीडियन। तो फॉर्मूला है मीडियन का L + n/2 - CF/F × H। देखिए n इज द सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। मीडियन निकालने के लिए हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है। तो जो n/2 जिस क्लास में पड़ता है वही हमारा मीडियन क्लास बनता है। अभी बताते हैं एग्जाम्पल से। L इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, n इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, F फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास एंड H साइज ऑफ द मीडियन क्लास एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। CF हम लोग उसको लिखते हैं कि मीडियन क्लास से जस्ट ऊपर वाले की फ्रीक्वेंसी को लेते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखिए एग्जाम्पल, देखिए यहाँ एक एग्जाम्पल है, क्लास इंटरवल दिए हुए, ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है और हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीन्स जस्ट ऐड करते चले जाते हैं आगे वाले को। जैसे 4 + 5 9, 9 + 13 22, 22 + 20 42, 42 + 14 56, 56 + 8 64 एंड 64 + 4 68। यानी जो n आया हमारा 68, टोटल फ्रीक्वेंसी 68। नाउ डिवाइड बाई 2 तो वी गेट 34। अब हमको देखना है मीडियन क्लास कहाँ होगी कि 34 मेरा कहाँ लाई करता है। इससे तो ज्यादा है, यहां आएगा 34 इस क्लास में, क्योंकि 22 से तो 34 ज्यादा है, 42 से कम है, तो ये वाली क्लास हमारी मीडियन क्लास है। 42 किस क्लास में लाई कर रहा है? 125 to 145। अब यहां से हमको सब कुछ मिलेगा। ये L 125, F 20, CF यानी जस्ट पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 22 और H हो जाएगा आपका 20। ठीक है, जितना साइज में डिफरेंस है वही आपका 20। जब ये सारी चीजें मिल गई हमको तो फॉर्मूले में पुट कर देना है। L + n/2 - CF, n/2 - CF/F × H। L इज 125 क्योंकि मीडियन क्लास है 125 to 145, तो L की जगह लिखेंगे 125। n/2 34, CF जस्ट फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास यानी 22, 34 - 22। F फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास इज 20। जो मीडियन क्लास है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम लोग F से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटू H इज ऑल्सो 20। नाउ सॉल्व 125 + 12 = 137। ओके, इस तरीके से मीडियन फाइंड कर सकते हैं ग्रुप डाटा का। तो क्लास 10 में मीन, मीडियन, मोड ये आता है आपका ग्रुप डाटा का फाइंड करने के लिए। तो ये छोटा सा फ्लो चार्ट है, इसको आप अपने पास रखकर याद कर सकते हैं सारा फॉर्मूला और उनका मीनिंग। ओके।